छोड़ो। छोड़ो। पापा उनसे कहो उसे छोड़ दे। प्लीज पापा। मासू, मासू। 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 वो मेरी जिंदगी है माँ। उसे बचाना। उस मैरिज इनविटेशन का क्या हुआ? बता क्या हुआ? तेरी बेटी को पाकिस्तानी लड़का पसंद नहीं आया? नहीं, उसे पसंद नहीं है। अब मेरी बेटी जिंदगी भर किसी से शादी नहीं करेगी। ओह, तुम्हारी बेटी शादी नहीं करना चाहती? तू ये मत भूल, तू एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट सर्वेंट है। तुझे हमारा कानून मानना होगा। तुझे यहाँ की सरकार का पैसा चाहिए, पर तुझे यहाँ का लड़का पसंद नहीं। इंडियन लड़का चाहिए तुम्हारी बेटी को। जा, अपनी बेटी को समझा दे। जा, चलो। हमारे ऊपर यहाँ जो अत्याचार हो रहा है वो हमारी गवर्नमेंट को पता है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? आज तक यहाँ की जेलों से कोई जिंदा लौट पाया है क्या? सुनने में आया है कि मेरी मौत आ चुकी है, इसलिए मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो लोग मुझे मारे, इससे बेहतर है कि तुम लोग खुद मुझे मार दो। मैं दुश्मन के हाथों नहीं मरना चाहता। वो जब मुझे उठाने आएंगे तो तुम सब लोग मिल के एक साथ मेरे ऊपर हमला बोल देना। मेरी मौत हर किसी के लिए एक उदाहरण बननी चाहिए। यहाँ के लोगों के लिए तो एक ललकार होगी ही, हमारे लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तूने उस लड़की से प्यार अपनी मर्जी से किया है। इंडिया के लोगों ने तुझसे क्या क्या आस लगा रखी होगी, ये तो तुझे पता ही है ना। लेकिन तेरा सपना है कि तू भले ही अपने परिवार या देशवासियों से ना मिले, लेकिन अपने प्यार से जरूर मिले। सही है ना? यहाँ हम देशवासियों से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, और उसके लिए हम सभी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश में लगे रहते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका सबका अपना अपना मकसद है, लेकिन एक मकसद सबका है, वो है अपने देश के लिए और अपनों के लिए मर मिटना। लेकिन तुम्हारा मकसद, तुम्हारा प्यार, उस चक्कर में तुम यहाँ आकर फंस गए और अब मारे जाओगे। छी, बीएसएफ के जवान हो। क्यों? बीएसएफ वाले प्यार नहीं कर सकते? वो सिर्फ बॉर्डर पर लड़ने के लिए ही बने हैं। हाँ, मैंने उस लड़की से प्यार किया, गुनाह किया। लगता है तुम भूल रहे हो कि सरकार अपने खर्चे से तुम्हें 38 हफ्ते की ट्रेनिंग देती है और साथ में पगार भी देती है, फुल फैसिलिटी के साथ। याद है कि भूल गए? इन सब के बावजूद तू एक पाकिस्तानी लड़की के प्यार में इस तरह से डूब गया कि अपना देश और अपनों को भूल गया। जो कुछ होना था वो हो गया। हम दोनों यहाँ सिर्फ कैदी हैं। तुम और मैं एक जैसे हैं। मतलब यहाँ की गवर्नमेंट की नजर में हम दोनों एक समान हैं। क्या कहा तूने? तू और मैं एक समान है? मैं अपने देश में रहूं या यहाँ रहूं, लेकिन तुझ जैसा पागल नहीं। चाहे जो कुछ हो जाए मेरे साथ, यहाँ से तो मैं भाग कर ही रहूंगा। यहाँ जो हम हिंदुस्तानियों पर भयंकर अत्याचार किए जा रहे हैं, हम सभी पर जो जुल्म हो रहा है, यहाँ की सारी बातें मैं इंडियन गवर्नमेंट को बताऊंगा। लेकिन यहाँ से भागने से पहले तुझे तो मैं जरूर खत्म करूंगा, जिससे तुझ जैसा बुज़दिल और मजनू कभी भी हमारी फौज में आने की ना सोचे।
जब तक वो जिंदा है मेरा मकसद पूरा नहीं हो सकता। ये तो तुम लोग जानते ही होगे ना कि आज किसका सर जाने वाला है। यहाँ हर किसी की मौत का फैसला सिर्फ मैं करता हूँ। अब तेरी बारी है। तेरे सामने कोई भी आ जाए, जीतेगा तू ही, मुझे पहले से ही पता था। इसलिए अगर तू यहाँ से निकलना चाहता है तो तुझे उसे मारने का फैसला करना होगा। मेरी 12 साल की बेटी को नई जिंदगी इंडिया में ही मिली। यहाँ के डॉक्टर्स ने लाख कोशिशें की पर वो फिर भी कुछ नहीं कर पाए। आखिर में इंडिया के डॉक्टर्स ने उसके हार्ट का ऑपरेशन करके उसे एक इंडियन हार्ट लगा दिया और नई जिंदगी दी। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि किसी इंडियन की जान बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।
वो किसी हालत में एलओसी के पार नहीं जाना चाहिए। जहां भी दिखे उसे वही भून दो और सिर काट के एलओसी के पार फेंक दो। जब तक वो जिंदा है मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और वो लड़की गद्दार है, उसे कितना समझाया पर वो नहीं मानी। किल हर।